जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक तो सबसे पहले एफआईस और डीआईस के डेटा के बारे में। अभी आपके द्वारा कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि अभी छुट्टी मनाने के लिए एफआई डीआईस सब कुछ बेचकर चले जाएंगे क्या, पर डे खरीदारी भी नहीं करेंगे क्या। ये वाले क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं, उसका भी जवाब यहाँ पर मिलने वाला है आपको। दूसरी बात, यहाँ पर बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के छोटे भाई मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। सही समय पे स्टॉक को खरीद कर होल्ड करना, ये एक लॉन्ग टर्म निवेशक की हैबिट होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक मतलब कि 4 5 6 साल का पैसा एक साथ मिल गया। इंट्राडे वाले को डेली चाहिए, और डेली उसको पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन वो दे के चला जाता है जी। किस चीज़ में? ब्रोकरेज में। उसका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। कॉलपुट वाले कुछ नहीं कर रहे, ब्रोकरेज दे रहे हैं बस। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ब्रोकरेज वाली, ब्रोकिंग फर्म, उनको अमीर कर रहे हैं। आप देख लीजिए ब्रोकिंग वाली कंपनियां कैसे, एंजल वन की बात करें या दूसरी वाली कंपनियों की बात करें, किस तरीके से ज़बरदस्त भाग रही हैं। मोतीलाल ओसवाल को आप देख लीजिए, शानदार तेजी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सुधरना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर सुधरोगे नहीं, कॉलपुट इंट्राडे के अंदर लगे रहोगे, तो रिजल्ट तो बाबूजी अभी बता देता हूँ, बाद में जाने की आवश्यकता नहीं है कि 5 साल 6 साल के बाद आपको पता चले कि मेरा 5 लाख 7 लाख पैसा जीरो हो गया। उधर की तरफ जाना ही नहीं है। कॉलपोर्ट के अंदर आपको बर्बादी के अलावा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बाय द वे, देखिए सभी लोगों का अपना अपना एक व्यू है, काम करने का एक तरीका है। स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर आपको काम करना है और गिरावटों पर ध्यान लगाना है। बढ़िया कंपनी गिरावट में मिलेगी आपको उसके अंदर एसआईपी शुरू करनी है। 2 बार में 3 बार में जितना माल खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा, लॉन्ग टर्म चलाऊंगा, 12 सैलरी आएंगी, 12 इसी कंपनी के अंदर लगाऊंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे बढ़िया लग रहा है, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 12 सैलरी लगाऊंगा, थोड़ी थोड़ी। 12 सैलरी का मतलब पूरा पैसा नहीं। ठीक है, किसी ने एक मैसेज और किया कि 11,000 मेरी सैलरी है और 5,000 रुपये हर मंथ में लेकर आऊंगा। अरे भाई क्या कर रहे हो? 11,000 आपकी सैलरी है, सैलरी का 500 रुपये लगभग लेकर आना है बस, 1,000 रुपये ज़्यादा बस। 11,000 अगर आपकी सैलरी, तो 500 1,000 रुपये ही स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आने हैं। आप कह रहे हैं कि मैं 5,000 रुपये हर महीने लेकर आऊँगा। आपकी लाइफ पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट की गिरावटें बड़ी बड़ी मिलेगी, शेयर 5 5 साल तक नहीं भागते हैं। और जब भागना शुरू करते हैं तो इतना भाग जाएंगे कि 5 साल में जितनी तेजी बननी चाहिए थी, उतनी 3 4 5 महीने के अंदर तेजी बन जाएगी। ये भी बात है, ठीक है। तो पैसा कब बनेगा? लॉन्ग टर्म में। इस शेयर की बात करें लॉन्ग टर्म की, तो कोई खास अभी तेजी इस शेयर के अंदर बनी नहीं है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं, 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका उठा कर देख लीजिए, तो कोई खास रिटर्न यहाँ पर 5 साल के अंदर नहीं है, सिर्फ 5% ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही कंपनी आपको चूज़ करके निकालनी है, ढूंढ करके निकालनी है। और उनके अंदर ये भी देखना है कि दिक्कतें क्या चल रही हैं। अगर ये नहीं भागा है और अभी 1 साल या 6 महीने के अंदर जो बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है, और इसका जो हाई था 230 रुपये, वहाँ से गिरते गिरते ये 138 रुपये तक जो पहुँचा है, और 138 रुपये से सीधा सीधा गिरने के बाद इसने जो पैसा यहाँ पर बना के दिया है, ये सीधा सीधा कितना है? 31% के रिटर्न यहाँ पर आप देख लीजिए। 30% के रिटर्न नीचे से बना दिए। तो स्लोली स्लोली, थंबनेल में भी मैंने आपको लिखा है कि शेयर कहाँ से गिरा, 230 से गिरकर कितना पहुंचा है? 138 रुपये। और 138 से धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ तेजी बन रही है। ये थंबनेल था, ठीक है। एक न्यूज़ निकल कर आई थी कुछ समय पहले कि 4 सब्सिडरी को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उस पर। रिस्ट्रिक्शंस कब लगता है और रिस्ट्रिक्शंस हटते भी हैं आने वाले टाइम में। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ का लगा दिया कि अब आप लोन नहीं बांटोगे, लोन नहीं बांटोगे, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जेन्युइन है वो नहीं ले रहे, जो आरबीआई ने तय करके रखे हैं वो नहीं ले रहे, अपनी मनमानी आप कर रहे हैं। उसके बाद था, ठीक है, एक सब्सिडरी कंपनी थी मन्नापुरम फाइनेंस की, टोटल मिला के 4 को क्या है रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। उसमें से एक है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। उसका लगभग टोटल जो रेवेन्यू इस कंपनी का आता है उससे 25 से 30% आता है। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा 25-30%, इसलिए शेयर गिर भी गया वहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई खबर आती है और उसके बाद उसके अंदर शेयर गिर जाता है, वहाँ से 25 से 30% रेवेन्यू आता है, ठीक है, और उसी हिसाब से शेयर भी नीचे की साइड में गिर गया, तो बात बराबर हो जाती है।
उसके बाद देखिए आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि काम कंपनी का बिल्कुल ये अगर कंपनी बंद अगर नहीं भी आती है लौट के तो बंद हो जाएगा धंधा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ उधर से अच्छा खासा प्रॉफिट निकल कर आता था, 25 से 30% रेवेन्यू कम नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये वो शेयर है जिसके अंदर कोई खास अभी तेज़ी बनी नहीं है। चाहो तो इस पर आप फोकस कर सकते हो, इसके फंडामेंटल मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ओवरऑल मिला के पता चल गया आपको। सबसे पहले देखिए गोल्ड के अंदर काम करती है। दूसरी बात देखिए फाइनेंस करती है, गोल्ड आप देंगे पैसा ले आपको पैसा मिलेगा। तो एक मतलब कि कुल मिला के एक कह सकते हैं कि किसी तरह का खतरा नहीं है बिजनेस के ऊपर। जो भी फाइनेंस वाली कंपनी है लोग खरीदते हुए क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने लोन बांट दिया और वो पैसा वापस नहीं आया और जिसकी वजह से एनपीए बढ़ जाएगा और हमारा क्या होगा, शेयर गिर जाएगा नीचे की साइड में। तो इन कंपनियों के अंदर ये खतरा नहीं है। इन कंपनियों के अंदर जो गोल्ड लेती हैं आपसे, गोल्ड लेंगी और आपको उसके बदले में लोन देंगी, मतलब कोई खतरा ही नहीं है। गोल्ड के रेट आसमान छू रहे हैं, धीरे धीरे भाग रहे हैं, अभी तो फिलहाल गिरे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। इसलिए गिरा था, आने वाले टाइम में रेवेन्यू के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। रेवेन्यू देखिए 2100 करोड़ का था कंपनी का, दिसंबर क्वार्टर में 2300 करोड़, 2300, 2400, उसके बाद देखिए 2600। परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार चल रही थी, अचानक ये चीज़ आपको देखने को मिल गई है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो प्रॉफिट भी देख लीजिए कितना शानदार शानदार कंपनी का निकल कर आ रहा है। 561 करोड़ से 575 करोड़, 563 करोड़, उसके बाद 557 और अब देखिए 572 करोड़। तो आगे धीरे धीरे प्रॉफिट भी ऊपर खिसक रहा था, बस एक खबर जो आ गई है इसने हिला दिया है। फिलहाल यहाँ पर अगर इस कंपनी के अंदर एक चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं क्या, कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 35.25%, जो कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पॉइंटों में बढ़ी है, ठीक है। सबसे मज़ेदार बात ये एफआईएस की होल्डिंग बड़ी शानदार है यहाँ पे 30%, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कोई खतरा लगे, देखिए यहाँ पर देखिए सितंबर अक्टूबर में डेटा आया है, सितंबर तक का डेटा है, ठीक है। आगे के डेटा निकल कर आएगा यहाँ पर किसका, प्रमोटर की होल्डिंग एफआईडीएस का, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा समय और रुक जाइए, अक्टूबर का डेटा जैसे ही यहाँ पर रिलीज होता है तो आपको दिसंबर में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे ही जनवरी का महीना आता है तो दिसंबर का भी आपको सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाएगी कि किस किस तरीके का कंपनी का होल्डिंग कितना है, ठीक है। तो मार्च जून सितंबर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो डेटा आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चलिए द्वारा जो पूछा गया था कि क्या अब कल से दिसंबर तक, दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के बाद सब ये घूमने के लिए चले जाएंगे, नहीं आएंगे अब लौट कर, तो मैं आपको डेली दिखाऊंगा। 25 दिसंबर के बाद मैं आपको डेली जनवरी तक, 5 जनवरी, 6 जनवरी तक, जब तक भी आप देखना चाहते हैं मैं आपको सारा डेटा दिखाऊंगा। ये आपको खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे, थोड़ा सा कम डेटा हो सकता है, ठीक है। आज की बात करें तो एफआईज ने माल खरीदा 12,600 करोड़ का, बेचा कितना, 16,900 करोड़ का। डीआईस ने कितना खरीदा, 14,600 करोड़ का, बेचा कितना, 10,700 करोड़ का। तो डीआईस का नेट 3,900 करोड़ की बाइंग है और इनकी 4,200 करोड़ की सेलिंग है, ठीक है। तो जितना इन्होंने खरीद लिया है, देखिए आप इस डेटा को क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो जितना ये बेचते हैं उतना ये खरीद भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। ये देखिए होता क्या है कि जब एफआईज बेचते हैं तो उनके साथ एक रिटेल निवेशक भी होता है, वो भी बेचना शुरू कर देता है, बस वो प्रेशर ही मार्केट को गिरा देता है। ये बेचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके बेचने से, इनके बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है जब इनके साथ रिटेल हो जाए, सबसे बड़ी दिक्कत है। आप डीआईस के साथ हो जाइए, देखिए मार्केट कल से ही भागना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के सोचिए समझिए, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई शेयर खरीदा हुआ है एकदम पैसा बनने वाला है या गिरेगा ही नहीं शेयर। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शेयर काफ़ी दिन तक रुकते हैं। अभी तेज़ी बनी है 1-2 साल में, या कोरोना वायरस के बाद से जो तेज़ी बन रही है उसको देख के आप थोड़ा सा मतलब कि एक प्रकार से देखें तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आ गए हैं। आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर बनता है, बड़ा बड़ा पैसा बनता है, ठीक है। तो बहुत बहुत दिन तक शेयर रुकते हैं। जिन शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है, आप तेज़ी देखकर उस शेयर के अंदर आए हैं, शायद आपको झटके मिलने वाले हैं। और अभी भी आपके अगर शेयर के अंदर गिरावट है तो देख लीजिए कि क्या पिछले 1-2 साल में उस शेयर में कितनी तेज़ी बनी है, देख लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा।
वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल पर आए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की इस चैनल पर नहीं होती है, आपको ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है ताकि आप खरीदने बेचने में अपना एक अलग सा अपना अनुभव प्राप्त कर सकें और डिसाइड कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।